हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी एग्जाम की .com। मैं कीर्ति आज आप लोगों को एसएससी एमटीएस के बारे में बताऊंगी। एसएससी एमटीएस के बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट करें। हमारी जो वेबसाइट है वो है तैयारी एग्जाम की .com। वहाँ पे आपको एमटीएस रिलेटेड सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, लाइव कोर्सेज सभी प्रोवाइडेड है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है वो है तैयारी एग्जाम की। वहाँ पे भी आपको वीडियोस और सभी लिंक्स अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए आज का सेशन हम एसएससी एमटीएस स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में जो है हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस क्या होता है, एसएससी के सारे नोटिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एसएससी एमटीएस द्वारा निकाले जाने वाली जितनी भी वैकेंसीज होती है उन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि एमटीएस की एज लिमिट क्या है, उसकी वैकेंसी डिटेल्स क्या है, उसके सिलेबस क्या है, एटसेट्रा। तो चलिए देखते हैं एसएससी। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो मैं आपको बताऊं कि एसएससी जो है उसकी फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इट इज अ रिक्वायरमेंट एजेंसी created by the government of India. Every year, this commission requires thousands of candidates in the interest of government of India. It appoints all selected candidates in the subject to and subordinate offices of the ministries and departments of the government of India. जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन है यानी कि कर्मचारी चयन आयोग जो है वह यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक भर्ती एजेंसी है। हर साल यह आयोग हजारों संख्या के उम्मीदवारों की भर्ती करता है। यह भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधीन और अधीनस्थ कार्यालयों में सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त करता है। एसएससी द्वारा जो कराई जाने वाली एग्जामिनेशंस है वो है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, स्टेनो, जेई, सीएपीएफ, जेएचटी, एमटीएस एंड अदर। सीजीएल की जो फुल फॉर्म है वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एसएससी की फुल फॉर्म मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि एसएससी की फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो दूसरा हम चलते हैं सीएचएसएल की ओर। सीएचएसएल की जो फुल फॉर्म है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। और स्टेनो यानी कि स्टेनोग्राफी जो कि एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है। जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जेएसटी यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन क्या है। एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन। SSC MTS examination, it is one of the important examinations conducted by the government of India in various ministries, department and organization. Every year in Group C, non-clerical are held to fill the vacant post. यानी कि MTS एग्जामिनेशन जो है यह भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों, संगठनों में हर साल आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। रिक्त पदों को भरने के लिए ग्रुप सी यानी कि नॉन क्लेरिकल में आयोजित किया जाता है। एमटीएस के अंदर आने वाले जितने भी पोस्ट है वो है प्यून, दफ्तर, जमादार, जूनियर गेस्टेनर ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई वाला, माली। एमटीएस के द्वारा जो हर साल निकाली जाने वाली वैकेंसीज होती है वो 9000 प्लस वैकेंसीज होती है। एमटीएस द्वारा एग्जामिनेशन डेट जो है वो आ चुकी है। नोटिफिकेशन की जो डेट है वो है 5 फरवरी 2021। एसएससी एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 5 फरवरी 2021। यानी कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं 5 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट और टाइम जो है वो है 21 मार्च 2021 और टाइम जो है वो है 11:30 PM यानी कि रात्रि का समय। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान।
ऑनलाइन चालान जनरेट करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 मार्च 2021 और इसकी जो टाइमिंग है वो है 11:30 PM। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान के थ्रू पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 29 मार्च 2021। एडमिट कार्ड विल रिलीज ऑन 3rd वीक ऑफ जून 2021, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो जून के तीसरे सप्ताह में आ जाएगी। एसएससी एमटीएस एग्जाम डेट पेपर 1, आपके जो एग्जाम पेपर 1 जो है उसकी जो डेट है वो 4 जुलाई टू 20 जुलाई 2021, यानी कि 1 जुलाई से 20 जुलाई 2021 तक है। एसएससी एमटीएस पेपर 1 रिजल्ट, पेपर 1 का जो रिजल्ट है वो आपको अगस्त 2021 में कभी भी आ सकता है, यानी कि अगस्त के महीने में कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। एसएससी एमटीएस एग्जाम डेट पेपर 2, जो आपका पेपर 2 है 21 नवंबर 2021 में होगा और इसके रिजल्ट की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, वो जल्दी बता दी जाएगी। द एसएससी एमटीएस एप्लीकेशन फीस आर पेड एज पर द कैटेगरी गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो आपकी एसएससी एमटीएस की एप्लीकेशन फीस है वो कैटेगरी वाइज डिसाइडेड है और यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज क्या क्या है। यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उनकी एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपए है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी कि जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स है और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए फीस एप्लीकेशन निल है, यानी कि फ्री है। वुमेन ऑफ ऑल कैटेगरी, यानी कि महिलाओं के लिए भी यह एप्लीकेशन फीस एकदम निल है, यानी कि फ्री है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देयर आर 3 मेजर क्राइटेरिया दैट अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल for SSC MTS 2020 एग्जाम। Let's have look at all these 3 criteria। जो हमारे 3 criteria है वो 3 भागों में है। पहला जो है मैं आपको बता देती हूँ, नेशनैलिटी अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी, जो नागरिकता है हमारी, नागरिकता की जो मांग की गई है वो है, पहला जो है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल का नागरिक। सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि भूटान का नागरिक। यानी इंडिया, नेपाल, भूटान के नागरिक जो है वो यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। यही दूसरी जो है क्राइटेरिया है हमारी वो है तिब्बतन रेफ्यूजी, यानी कि जो तिब्बतन रेफ्यूजी है वो भी यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड तीसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, अफगानिस्तान, केन्या, तंजानिया, श्रीलंका, उगांडा, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, एथियोपिया एंड वियतनाम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज लिमिट। मैं आपको बताऊंगी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए एज लिमिट क्या दी गई है। एज लिमिट एज ऑन January 1, 2021, द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स रूल्स ऑफ वेरियस यूजर्स डिपार्टमेंट्स आर, फर्स्ट, a candidate must be of minimum 18 years of age and must not exceed 25 years of age as on 1/8/2021, i.e. candidates born not before 2/1/1996 and not later than 1/1/2003। यानी कि जो कैंडिडेट है उनकी मिनिमम एज 18 वर्ष दे रखी है और मैक्सिमम एज जो है वो 25 वर्ष दे रखी है। यानी कि जो कैंडिडेट्स है उनकी मिनिमम एज 18 वर्ष दे रखी है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष दे रखी है। यानी जो कैंडिडेट्स का जन्म 2/1/1996 से पहले हुआ हो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और तो जो कट ऑफ एज लिमिट है वो है 18 से 27, यानी कि मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 27 इयर्स। और वो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते जिनका जन्म 2/1/1994 से पहले हुआ हो या 1/1/2003 के बाद हुआ हो। Apart from the pre-mentioned age requirement, candidates belonging to reserved categories are given age reduction as per government rules। सरकार द्वारा
दी गई छूट कुछ इस तरह है। तो चलिए देखते हैं वो छूट क्या है। तो हमारा जो कैटेगरी है वो SC/ST, उसके लिए जो सरकार द्वारा दी गई छूट है वो है 5 साल का। ओबीसी के लिए जो दी गई छूट है वो है 3 साल का। PWD अनरिजर्व यानी कि जो हैंडीकैप्ड है और जनरल है उनके लिए जो छूट दी गई है वो 10 साल की छूट दी गई है। PWD OBC वालों के लिए 13 साल की दी गई है। PWD SC/ST वालों के लिए 15 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो दी गई छूट है वह है 3 years after dedication of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है SSC MTS एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि SSC MTS एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म for SSC MTS एग्जाम ऑन द SSC ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमें एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर करना होगा। SSC के जो वेबसाइट है वो मैं यहाँ नीचे मेंशन किया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है SSC MTS एग्जाम पैटर्न, यानी कि SSC MTS के एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं। द SSC MTS एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर 2 पेपर्स, यानी कि SSC MTS में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट, दूसरा पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो है वो ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है एंड उसमें ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है जनरल इंग्लिश, थर्ड सब्जेक्ट जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो हमारा जनरल अवेयरनेस। जो हमारा एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है। एग्जाम ड्यूरेशन जो हमारा होता है वो ऑल कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट्स का होता है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है। और उसी जगह PWD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट के ड्यूरेशन दी जाती है, यानी कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट का ड्यूरेशन टाइमिंग है। तो हमारा जो पेपर सेकंड है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन पेपर यानी कि लिखित में होता है। उसमें सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जो कि 50 मार्क्स का होता है। उसमें आपको शॉर्ट एसे या लेटर लिखना होता है। पेपर 2 की जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है वो है 30 मिनट सभी कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन PWD यानी कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए इसकी ड्यूरेशन 40 मिनट्स की दी गई है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे 100 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 100 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और यह पेपर इंग्लिश या हिंदी में होता है। उसी जगह पेपर 2 जो होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूरे 50 मार्क्स का होता है। वही उसमें इंग्लिश हिंदी के अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर लिख सकते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप पेपर कर रहे हैं तो आप किसी भी एक लैंग्वेज में ही पूरा पेपर करें, क्योंकि अगर आप आधा पेपर इंग्लिश में करते हैं और आधा पेपर किसी और लैंग्वेज में करते हैं तो वो पेपर मान्य नहीं होगा, वो पेपर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसके 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें से सभी सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हर एक सब्जेक्ट में से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग जो है हमारी वो है 0.25। तो हमारा अगला जो टॉपिक सिलेबस ऑफ MTS पेपर 1, यानी कि जो हमारा पेपर 1 का सिलेबस है वो कुछ इस तरह है। जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेजेस के पेपर होंगे उनमें हमसे स्पॉट एरर के बारे में पूछा जाएगा, वोकैबुलरी के बारे में पूछा जाएगा, साइनम्स आएंगे, एंटोनाइम्स आएंगे, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसप्लेस्ड वर्ड्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है,
कंप्रेशन पैसेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इनसे जो हमसे पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह है, जैसे कि नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, साइलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, नॉन वर्बल, ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वर्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ये सभी सिलेबस हमारे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछे जाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, दूसरा परसेंटेज एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेटियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सीआई एंड एसआई, ज्योमेट्री, मेजरेशन, ट्राइगोमेट्री, डाटा इंटरप्रेशन, अलजेब्रा। तो ये जो टॉपिक्स है ये हमारे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। तो हमारा जो चौथा सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में से हमसे स्टैटिक जीके आएगा, साइंस आएगा, अवार्ड एंड ऑनर्स आएंगे, करंट अफेयर आएंगे, डेट्स एंड पोर्टफोलियोज आएंगे। और फॉर VH कैंडिडेट्स ऑफ 40% and above visual disability there will be no component of maps, graphs, diagrams, statistical data in the paper। जो MTS पेपर 2 का सिलेबस है उनमें हमें एसे और लेटर पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पेपर आप हिंदी, इंग्लिश के अलावा किसी भी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। इसमें आपसे शॉर्ट एसे और लेटर दिया जाएगा जो कि आपका पूरे 50 मार्क्स का आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।